हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो कुछ लेवल 2 प्रॉब्लम देखेंगे। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज ए बी। मतलब क्या है कि सॉल्यूशन देखेंगे। ये लाइन सेगमेंट है आपका ए बी, ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको गिवन है -7, 14। बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है k, 4। तो इफ द मिड पॉइंट ये आपका गिवन है, कितना है सी। इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट ए कॉमा बी गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट ए बी है तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट क्या होता है, यदि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है तो मिड पॉइंट ए बी क्या हो जाएगा। ए बी हो जाता है आपका x1 प्लस x2/2 कॉमा बी हो जाएगा y1 प्लस y2/2। ओके, सो बिकॉज सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो यहाँ पर x1 का वैल्यू कितना है -7, x2 का वैल्यू कितना है प्लस का k/2, y1 का वैल्यू है 14 और y2 का वैल्यू कितना है +4/2। तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका k-7/2 ब्रैकेट 14 + 4 18/2 9। तो ये ए बी कोऑर्डिनेट आ गए मिड पॉइंट के। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, यदि आप कंपेयर कराएंगे बोथ साइड तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 एंड ए का वैल्यू कितना आ जाएगा k-7/2। आपको कंडीशन गिवन है क्या कि वेयर 2a + 3b = 5। इसमें मैं ए और बी का वैल्यू पुट कर दूंगा तो k का वैल्यू आ जाएगा। तो आपने पुट कर देना है 2 × k-7/2 + 3 × bp मीन्स 9 = 5। तो 2 से 2 कैंसिल आउट तो क्या बचेगा k-7 + 9 × 27 = 5। तो सॉल्व कर लेंगे तो k-7 + 27 कितना हो जाएगा 20। 27 में 7 का 20 = 5। तो k इक्वल आ जाएगा आपका 5 - 20 = -15। तो k का वैल्यू कितना आ गया -15। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी मूव टू द सेकंड प्रॉब्लम। सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको बताना है कि ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो कैसे करेंगे, आपने पॉइंट मान लेना ए बी सी। तो मैंने डिस्टेंस फाइंड किया ए बी का। तो ए बी का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ए बी का डिस्टेंस आ गया x1 - x2² + y1 - y2²। तो 1 x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2² 1 - 7 होल स्क्वायर इज इक्वल कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -6 हो जाएगा -6 का स्क्वायर 36। कितना हो गया 45। इसके बाद आपने बी सी फाइंड किया तो बी सी कितना आ जाएगा। जिसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा √x2 - x1² + y2 - y1²। तो 3 माइनस माइनस प्लस 3 + 2 होल स्क्वायर प्लस -3 - 7 होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 25 और 7 और 3 10, 10 का स्क्वायर 100। तो ये हो गया आपका 125। ओके, 125 हो गया। तो ये किसका स्क्वायर होता है 15। 125 किसका स्क्वायर होता है 15 × 225 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 15 × 60, 15 अपना 25 पंचे 125। तो 5√5 आ जाएगा यहाँ से। √45 क्या हो जाएगा 9 अपना 45, 3√5 ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप AC फाइंड कर लेंगे तो AC हो जाएगा, सेम फॉर्मूला लगेगा √x2 - x1² + y2 - y1²। तो ये हो जाएगा 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना -3 - 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया आपने तो ये कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 और 1 4 हो जाएगा -4 - 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 कितना हो गया 20। तो 20 दूनी 4 पंचे 20, तो 2√5 हो जाएगा, 2 दूनी 4 पंचे 20। ठीक है, तो क्या है कहने का मतलब कि जो ए बी है ये ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया। ए बी का लेंथ कितना है स्टूडेंट्स 3√5। इसके बाद ए सी
AC का लेंथ कितना है 2√5, ये आपने इस साइड ले लेना है। ये आपका AC हो गया कितना है 2√5। तब आपका BC कितना है, B और C इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो लेंथ आया है वो कितना आया है स्टूडेंट्स, BC का लेंथ है 5√5। तो मैं लिख पा रहा हूँ क्या कि AB प्लस AC इज इक्वल टू क्या आ गया BC, दो साइड का समेशन क्या आ गया तीसरे के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या है, तीनों पॉइंट क्या है एक ही लाइन पर है, ABC क्या है एक ही लाइन पर है, इसलिए तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। हेंस ABC lie in a same line, okay, ABC in a same line, so ABC is a कोलिनियर पॉइंट हो गए। अब इन सपोज कि एक ही लाइन में तो इनसे एरिया दी मैं बनाता एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो उसका एरिया क्या आता है 0। तो मैं दूसरा तरीका ये भी था इसका सॉल्व करने का कि मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड कर लेता, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और उसको मैं 0 के इक्वल प्रूव कर देता, तो मैं बोल पाता कि वो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे ABC क्या होंगे और कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपको मालूम ही है क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 ब्रैकेट पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो मॉडुलस आएगा, ठीक है। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस तरीके से आप क्या करते, इसको 0 के इक्वल दिखा देते, उसके बाद बोल देते कि जब एरिया 0 आएगा तो इसका मतलब क्या तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, तभी एरिया क्या आएगा 0 आएगा। एक ही लाइन में तो पॉइंट क्या होंगे कोलिनियर पॉइंट होंगे। ओके स्टूडेंट, तो आप इस मेथड से भी कर सकते थे, ये डिस्टेंस का यूज किया गया है कोलिनियर को प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द पॉइंट P डिवाइड्स द जॉइंट A एंड B, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ M। ओके, तो ये आपका लाइन सेगमेंट है AB, A का कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है -4,3, B का गिवन है 2,8। तो डिटरमाइन द रेशियो इन विच द पॉइंट P, तो पॉइंट P ये हो गया, P का कोऑर्डिनेट पॉइंट कितना है M,6। AB लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, K/1 में। तो आपको रेशियो बताना है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट PAB को, और M का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो K रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो आप P का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है M,6 इज इक्वल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा देंगे mx2 माइनस इंटरनली है तो प्लस आएगा, तो k इंटू x2 मीन्स 2 प्लस n का वैल्यू 1 इंटू x1 का वैल्यू -4 अपॉन m प्लस n मीन्स k प्लस 1। दूसरा जगह k इंटू 8 k इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन k प्लस 1। कंपेयर करा देंगे आप, तो पहले 6 को कंपेयर करा देंगे y कोऑर्डिनेट फिर x कोऑर्डिनेट, तो आपने 6 वाला कंपेयर करा दिया, तो कितना हो जाएगा ये 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6k प्लस 6 हो गया, 6 का मल्टीप्लाई k प्लस 1 में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इज इक्वल 8k प्लस 3। दिस इम्प्लाई 6 माइनस 3 इज इक्वल 8k माइनस 6k, तो कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल 2k। तो k का वैल्यू स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 3/2, तो k का वैल्यू 3/2 आ गया। तो किस रेशियो में डिवाइड किया उसने, k रेशियो 1 में इंटरनली, तो 3/2/1। आपने क्या करना 2 का मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या बचेगा 3/2। तो 3/2 में क्या कर रहा है पॉइंट P AB लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अब आते हैं m का वैल्यू फाइंड करना, तो आप यहाँ से x कोऑर्डिनेट कंपेयर करा देंगे, तो m इक्वल कितना आ जाएगा 2k माइनस 4 अपॉन k प्लस 1। m का वैल्यू पूछा गया है तो k का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना 3/2, कितना आ गया 3/2 माइनस 4 अपॉन 3/2 प्लस 1। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3 माइनस 4 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 2। 3 में से 4 में कितना बचेगा -1, ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 और 2 5, कितना आ गया माइनस का 2/5।
तो m का वैल्यू आ गया माइनस का 2/5। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया m का वैल्यू और ये आ गया आपका k का वैल्यू और रेशियो आ गया 3:2। तो पॉइंट पी ए बी को इंटरनली 3:2 में डिवाइड करेगा और m का वैल्यू -2/4। गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, यदि आपको स्टूडेंट वर्टिसेज गिवन हो और आपको प्रूव करना हो कि स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, तो कैसे प्रूव करते हैं मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूँ, समझिएगा प्लीज। ये क्या है, ए बी सी डी है, ए बी सी डी है। ओके, ए बी सी डी क्या, वर्टेक्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, समझिएगा कि मैं देखता हूं, पहले रेक्टेंगल के लिए देखा जाए तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा रेक्टेंगल के लिए, सी डी कॉमा बी सी इज इक्वल टू ए डी। अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और रेक्टेंगल है तो इसके जो डायगोनल है ए सी और बी डी क्या होने चाहिए, वो भी इक्वल आने चाहिए। ए सी इक्वल टू बी डी, ये डायगोनल है आपका ए सी और ये डायगोनल दूसरा है बी डी, तो ये भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। किसमें, रेक्टेंगल में। तब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल हो जाएगा। ओके, स्क्वायर में क्या होगा, स्क्वायर में क्या होगा स्टूडेंट्स कि ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगा, मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। और डायगोनल तो स्क्वायर में भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ए सी इक्वल टू बी डी हो जाएगा। अब आते हैं कि रोम्बस की बात कर लेते हैं। तो रोम्बस में क्या होगा स्टूडेंट्स, रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगा, मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। बट जो डायगोनल है वो क्या आएंगे, डज नॉट इक्वल आएंगे, ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी आएगा। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होगा स्टूडेंट्स कि अपोजिट साइड्स तो इक्वल रहेगा, मीन्स ए बी इक्वल टू सी डी रहेगा एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी रहेगा। ओके, और डायगोनल क्या होंगे स्टूडेंट्स, डज नॉट इक्वल आएंगे पैरेललोग्राम में, ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी। ये तो हमने बता दिया डायगोनल और साइड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आते हैं कि मतलब मिड पॉइंट से कैसे पता करेंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी, समझिएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। यदि दोनों का मिड पॉइंट सेम रहता है स्टूडेंट्स बी डी, तो वो क्या होते हैं, तो वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी सी रहता है। तो उस केस में वो क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी है, तो उस केसेज में स्टूडेंट्स क्या रहेगा, वो पैरेललोग्राम होगा या फिर रेक्टेंगल होगा या फिर स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा। तो इन चारों में क्या रहता है, मिड पॉइंट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। लेकिन मिड पॉइंट यदि आपका मतलब नहीं है इक्वल, मीन्स मिड पॉइंट ऑफ AC does not equal to midpoint of BD, तो इस केसेस में क्या होता है, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल ही केस में क्या होता है, मिड पॉइंट सेम नहीं रहते हैं। ये तो था मिड पॉइंट से। अब आते हैं कि उसकी परपेंडिकुलर से हम कैसे बता पाएंगे। ठीक है, ये तो मिड पॉइंट से बता दिया। अब यदि मैं उसको डायगोनल से बोलूंगा तो डायगोनल से आप सिंपल सा समझ रहे हैं कि डायगोनल जब इक्वल होंगे ए सी इक्वल टू बी डी, तो इस केसेस में दो ही केसेस बनते हैं, या तो वो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा। यदि डायगोनल इक्वल नहीं है तो इस केसेस का मतलब क्या है कि या तो रोम्बस होगा या फिर पैरेललोग्राम होगा। ओके, ये तो आ गए उसके
डायगोनल से, डायगोनल परपेंडिकुलर है, AC परपेंडिकुलर टू BD है। तो स्टूडेंट्स डायगोनल परपेंडिकुलर है, तो इस केसेज में क्या होता है, स्क्वायर में परपेंडिकुलर होते हैं डायगोनल, स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, ठीक है। और यदि डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं है तो इस केसेज में क्या होगा, रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटर कब होगा, क्वाड्रिलेटर तभी होगा जब मिड पॉइंट ऑफ AC डज नॉट इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD हो। तो ये इतना सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद होने चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, दिस इज द सेकंड पार्ट। तो सो दैट द पॉइंट्स ABCD आर द वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर। तो स्क्वायर बताना है कि होगा कैसे होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ऑल साइड्स फाइंड कर लेंगे। पहले आप फाइंड करेंगे AB, तो AB का वैल्यू क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर, तो 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल कितना आ जाएगा, स्क्वायर 5 में से 1 है 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर 4, तो रूट 20 आ गया। रूट 20 क्या होता है, तो दूनी 4 पंचे 20, 2 रूट 5। इसी तरीके से आप BC फाइंड करेंगे साइड, तो BC क्या आएगा, BC मीन्स x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, चाहे x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 होल स्क्वायर करो तो वो सेम ही वैल्यू है। तो 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 माइनस 8 कितना हो गया माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो ये भी कितना आ गया रूट 20। इसके बाद आपने क्या करना है, CD फाइंड कर लेना है। तो CD भी कैसे करेंगे, सेम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 3 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा आपका कितना 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर रूट 16 प्लस 8 में से 6 का 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी कितना आ गया रूट 20। फिर आप क्या करेंगे, AD फाइंड करेंगे। तो AD फाइंड कर लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 6 होल स्क्वायर, तो ये भी कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया रूट 20। तो ये चारों साइड्स क्या आ गया स्टूडेंट्स, इक्वल आ गया। यहाँ तो चारों साइड्स क्या आ गया, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। इसका मतलब क्या होगा, या तो ये स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा। अब देख लेते हैं, यदि डायगोनल इक्वल है तब तो ये स्क्वायर हो जाएगा, डायगोनल इक्वल नहीं आए तो ये रोम्बस हो जाएगा। अब आप डायगोनल फाइंड कर लेंगे, तो डायगोनल क्या होता है AC का लेंथ फाइंड किया आपने, तो क्या हो जाएगा AC x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 3 में से 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 में से 2 का 6, 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना आ गया रूट 40। इसी तरीके से आप BD फाइंड करेंगे, तो BD फाइंड किया तो BD क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेम फॉर्मूला x1 माइनस अंडर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, तो 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल स्क्वायर रूट 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 माइनस 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ गया रूट 40, कितना आ गया रूट 40। दोनों डायगोनल क्या आ गए, सेम आ गए, AC इक्वल टू BD। तो स्टूडेंट चारों साइड्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब था कि दो केसेस होंगे, या तो वो रोम्बस आएगा या स्क्वायर आएगा। डायगोनल इक्वल आएगा तो आप बोल सकते हो वो क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, मीन्स ABCD क्या हो गए इज अ स्क्वायर। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि सो दैट ABCD आर द वर्टिसेज ऑफ द रोम्बस। प्रूव करना है कि ये वर्टिसेज ऑफ द रोम्बस है, तो कैसे होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि चारों साइड्स पहले क्या आएगा, इक्वल आएगा। इस केसेज में क्या होगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD
ये तो आएगा ही। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि ये तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। अब रोम्बस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड उसका चेक करना पड़ेगा डायगोनल। डायगोनल यदि इक्वल नहीं आते हैं, ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी, तो आप बोल दोगे कि क्या होगा, रोम्बस होगा। यदि इक्वल आ जाते हैं डायगोनल तो फिर स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल नहीं आएंगे डायगोनल तो फिर ये रोम्बस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम ये हो गया, सेकंड ये, सो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेज ऑफ ए पॉइंट ऑफ रेक्टेंगल। बताना है कि ये वर्टिसेज होंगे रेक्टेंगल के, प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे देखिएगा। तो रेक्टेंगल के लिए अपोजिट साइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल। तो अपोजिट साइड देख लेंगे हम, पहले साइड्स फाइंड कर लेंगे। ए भी फाइंड कर लीजिए आप, मैं इनको नाम दे देता हूँ कि ये ए बी सी डी, ये वर्टिसेज हैं रेक्टेंगल के। तो ए भी फाइंड किया आपने, तो ए भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y2 मीन्स -4 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस का 4 प्लस -4 प्लस -3 का स्क्वायर 9। तो ये कितना आ गया, √13। इसी तरीके से आप BC फाइंड करेंगे। तो BC का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर, तो 4 माइनस माइनस प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 4 होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। तो 36 और 16 कितना हो गया, √52। √52 का मतलब 13 चौको 52, तो 2√30। ओके, ए बी बी सी सी डी फाइंड कर लीजिए। तो सी डी आ जाएगा, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 4 माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 कितना होगा, 2 2 का स्क्वायर 4 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो 9 4 13। इसके बाद ए डी फाइंड किया आपने, तो क्वाड्रिलेटर का चारों साइड फाइंड कर लेंगे आप। तो अंडर रूट सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16। तो 36 और 16 कितना हो गया, √52 इज इक्वल टू 2√13। अब आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों साइड क्या हैं, सेम है, और ये दोनों साइड क्या हैं, सेम है। ओके स्टूडेंट्स, तो कौन कौन सा साइड सेम आया है, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये आ गया सेम। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये आपका ए बी सी डी है, ए बी सी डी। तो इसमें ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू ए डी। अपोजिट साइड्स क्या आया स्टूडेंट्स, सेम आ गया। अपोजिट साइड सेम आने का मतलब ये हुआ या तो वो रेक्टेंगल है या फिर वो पैरेललोग्राम है। तो अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम कैसे चेक करेंगे, तो डायगोनल बताएगा। डायगोनल क्या होगा, यदि इक्वल आ गया, ए सी इक्वल टू बी डी आ गया डायगोनल, तो मैं बोल दूंगा कि वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। और डायगोनल इक्वल नहीं आया तो वो पहले तो डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी। अब ये रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैसे बताएंगे स्टूडेंट्स, तो जो डायगोनल होगा स्टूडेंट्स ए सी इक्वल टू बी डी, वो किस में आएगा, रेक्टेंगल में डायगोनल क्या होते हैं, सेम आते हैं, और पैरेललोग्राम में डायगोनल क्या होगा, इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो हम डायगोनली चेक कर लेंगे। तो ए सी आ, तो ए सी का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर, तो 4 माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो 0 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 4 और 4 8, 8 का स्क्वायर 64 और एक 1, कितना आ गया, √65। ठीक है,
इसी तरीके से आप बी डी फाइंड करेंगे तो बी डी क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 4, तो 3 प्लस 4 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 3 7, 7 होते 49, तो कितना हो जाएगा ये रूट 9 6 15, 5 4 1 5 1 6 रूट 65। तो आप देख पा रहे हैं कि जो डायगोनल है ए सी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी डी। तो डायगोनल इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो हेंस ये क्या हो जाएगा, ए बी सी डी इज आ रेक्टेंगल हो जाएगा, ये रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मालूम चल रहा था, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, कि वो क्या हो सकता है, या तो वो रेक्टेंगल होगा या वो पैरेललोग्राम होगा, लेकिन मुझे डायगोनल से क्या मालूम चल गया, डायगोनल इक्वल आ गए तो कंफर्म हो गया कि ये क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। इसलिए दो कंडीशन हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये प्रूव हो गया आपका। सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे कि ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ये क्या है, पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इनके वर्टिसेज आपको गिवन है -2, -1, बी का गिवन है a, 0 और सी का गिवन है 4, b, डी का गिवन है आपको 1, 2, ठीक है। आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तब आपको बताना ए और बी का वैल्यू। तो स्टूडेंट्स होगा क्या, पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो मिड पॉइंट है ए सी का और बी डी का वो सेम है, क्योंकि मिड पॉइंट किस में सेम रहता है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, इनमें सभी में क्या होता है, डायगोनल का जो मिड पॉइंट होता है दोनों का वो क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो उस से हम देखो फाइंड कर लेंगे। तो ये ओ मान लीजिए, तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो स्टूडेंट मिड पॉइंट ऑफ ए सी है तो ओ क्या है यहाँ पर, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ओ का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, x1 का वैल्यू -2 और x2 का वैल्यू 4। तो इस तरीके से आ जाएगा, ए सी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, -2 प्लस 4/2, y1 प्लस y2 मीन्स -1 प्लस b/2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, सो सेम फॉर्मूला यहाँ रहेगा, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, तो 1 a/2, 2 प्लस 0/2। अब स्टूडेंट हम बोथ साइड क्या करेंगे, कंपेयर करा देंगे, x अब्सिसा को अब्सिसा से, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से। तो ये अब्सिसा है तो 4 में से 2 का 2, तो ये कितना बचेगा, 2/2 मीन्स 1 को कंपेयर कराया 1 प्लस a/2 से, और ये दूसरा हो जाएगा b-1/2, ऑर्डिनेट को कंपेयर कराया ऑर्डिनेट से, 2/2, ये भी आ गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस a, b-1 इज इक्वल टू 2। तो a कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 - 1 इक्वल टू a, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1, b का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 और 1 3, तो b इक्वल टू 3 आ जाएगा और a इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो a और b का वैल्यू पूछा गया तो a इक्वल आ गया 1 और b इक्वल आ गया 3। ओके स्टूडेंट्स, तो a और b का वैल्यू आ गया। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ p and q आर 2 पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, ये p का कोऑर्डिनेट गिवन है, ये 2q का रिस्पेक्टिवली, एंड s इज द a, 0, सो दैट 1/sp प्लस 1/sq इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। इंडिपेंडेंट ऑफ t का मतलब है कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें t नहीं आएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा t से। तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम sp फाइंड कर लेंगे। तो sp मतलब क्या होता है, डिस्टेंस s और p के बीच में। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 स्क्वायर। तो आप कर दीजिए अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर at स्क्वायर माइनस a होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो 280 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व किया
तो ये हो जाएगा कितना, अंडर रूट ए कॉमन ले लीजिए, तो ए कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा टी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस का 4a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व किया तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ए आ जाएगा बाहर, तो अंडर रूट में क्या बचेगा, अंडर रूट में फॉर्मूला लगाएंगे टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 ए टी पावर 4 प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर माइनस प्लस का 4, तो टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। ओके, और इसमें से होल स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या बचेगा a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा एस पी। इसी तरीके से एस क्यू फाइंड करेंगे, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो एस क्यू मीन्स अंडर रूट x2 मीन्स a अपॉन टी स्क्वायर माइनस a होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 होल स्क्वायर मीन्स माइनस 2a अपॉन टी माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए कॉमन लेंगे बाहर, तो ए स्टूडेंट्स कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, तो फिर क्या बचेगा ये ए स्क्वायर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा ये 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस का ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 4a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाहर आएगा स्क्वायर रूट के, तो ए आ गया। अब 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो प्लस का 4 अपॉन टी स्क्वायर रहेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस का 4, तो ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला किसका 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा a इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, ये बचेगा। अब बोल रहे हैं कि क्या गिवन है आपको कि 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस क्यू बताना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टी होगा, तो देखते हैं 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस क्यू क्या आता है, तो 1 अपॉन एस पी मतलब a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस एस क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए, आपने टी स्क्वायर क्या करना है कॉमन एलसीएम ले लेना, तो क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, सॉल्व किया तो टी स्क्वायर आपका ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन ए इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये टी स्क्वायर आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा अपॉन में ए 1 प्लस टी स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स ये आपका एलसीएम आ गया a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, तो क्या बचेगा ऊपर 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि इससे डिवाइड करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1 ही आएगा, प्लस इससे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई टी होगी स्क्वायर में तो टी स्क्वायर, तो ए कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया इसका वैल्यू 1 अपॉन ए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ टी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, हैंस प्रूव हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, इफ ओ इज द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे कैसे करना है। ओ बी द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी एंड पी बी एनी अदर पॉइंट ऑन द प्लान, तो ये ए बी सी, ए बी सी क्या है ट्रायंगल है, ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है x1, y1, और बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है x2, y2, और सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है x3, y3। ओके, सो प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है, तो ओ बी द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो ये सेंट्रोइड हो गया ओ, तो आपने मान लिया कि सेंट्रोइड क्या है 0, 0, सेंट्रोइड है पी बी एनी अदर पॉइंट ऑन द प्लेन, तो आपने यहाँ पर ओ जो सेंट्रोइड था उसको भी क्या माना 0, 0, एंड जो पी बी एनी अदर पॉइंट इन द प्लेन, और जो आपने प्लेन में कोई सा भी पॉइंट लिया पी उसको भी आपने ओरिजिन 0, 0 माना, यानी कि दोनों सेम ही पॉइंट मान लिया। ऐसा क्यों कर रहे, ऐसा इजी रहेगा कैलकुलेशन इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। तो पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी, तो पी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कोई सा ही पॉइंट लिया पी बी आई है, ठीक है, तो पी ए स्क्वायर मीन्स अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस
y2 माइनस y1 होल स्क्वायर मीन्स y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज होल स्क्वायर कर देंगे तो पी ए स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। इसी तरीके से पी बी स्क्वायर आ जाएगा, क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, पी सी स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया। अब इनको आप ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ऐड करोगे तो यही आ जाएगा आपका x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो ये किसका वैल्यू है स्टूडेंट्स, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर करोगे तो ये ओ स्क्वायर हो जाएगा, x2 प्लस y2 करोगे तो ये ओ बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस ओ सी स्क्वायर हो जाएगा। और ओ पी के बीच का डिस्टेंस क्या है, दोनों ही ओरिजिन 0,0 है तो इनके बीच का क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, मतलब आपने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया 3 इंटू 0 ही हो गया, तो ऐड किया 0 तो कोई मतलब ही नहीं है। इसको लिख देंगे ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 0 किसके बीच का डिस्टेंस है, दोनों एक ही पॉइंट है ओ पी, तो ओ पी का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो हैंस प्रूव दिस इज द राइट हैंड साइड। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ ओ बी द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट, प्रूव करना है आपको, तो कैसे करते हैं प्रूव, सेम तरीका है कि ए बी सी, ए बी सी क्या है ट्रायंगल है, ठीक है। तो ओ बी द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये सेंट्रोइड हो गया ओ, तो आपने एक कोऑर्डिनेट पॉइंट मान लेना है x1 y1, बी के मान लेना है x2 y2, सी के मान लेना है x3 y3। तो प्रूव कर देना है ओ बी सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, दिस इज द सेंट्रोइड मतलब जी, जी क्या है ओ मतलब आपने सेंट्रोइड मांगा 0,0, तो ओ क्या है स्टूडेंट्स 0,0 आपने सेंट्रोइड मान लिया, ठीक है 0,0 क्या मान लिया सेंट्रोइड, यही तो हो गया सेंट्रोइड ओ। यही क्या है जी, आपसे पूछा जाएगा ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर ले। तो ए बी स्क्वायर मतलब ए और बीच का डिस्टेंस ए बी का, तो क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर, ए बी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस इसी तरीके से बी सी हो जाएगा x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस इसी तरीके से सी होल स्क्वायर आ जाएगा, क्या सी होल स्क्वायर आ जाएगा आपका x1 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 होल स्क्वायर। इनको आप क्या करोगे होल स्क्वायर कर दोगे, क्या कर दोगे होल स्क्वायर कर दोगे, तो फिर क्या आएगा, तो फिर देखेंगे क्या आता है। होल स्क्वायर किया तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 और ये हो जाएगा आपका प्लस का y2 स्क्वायर प्लस का y1 स्क्वायर माइनस 2y1 y2 प्लस x3 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस 2x2 x3 प्लस x1 स्क्वायर x3 स्क्वायर माइनस 2x1 x3 और ये हो जाएगा y3 का भी करना है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y3 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2y3, ठीक है। और फिर y1 का स्क्वायर तो y1 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर माइनस 2y1 y3, ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे ओ ए ओ बी ओ सी का देख लेंगे कितना वैल्यू आता है, तो देख लेंगे कितना 3 टाइम्स ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है। ओ ए मतलब 0,0 से
ए का डिस्टेंस, तो x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर आएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस ओ भी मतलब x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ओ सी मतलब x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर। तो क्या ये आ रहा है देखेंगे, तो सॉल्व करेंगे कैसे होता है। तो ओके, सो ये तो आ रहा है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर एक हो जाएगा। इसके बाद फिर x1 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर और प्लस x2 स्क्वायर, तो 2 टाइम्स हो गया। इसके बाद क्या है माइनस का 2x1 x2 और ये। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए किसका, कि आपने सेंट्रोइड जी माना है ओ 0,0, तो सेंट्रोइड जी क्या माना है 0,0। तो सेंट्रोइड क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 और y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 0। अब इसका आप होल स्क्वायर करेंगे तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x1 x2, लेकिन तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2x1 x2 और माइनस 2x2 x3 और माइनस का 2x1 x3। इसकी जगह मैं x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर वैल्यू पुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, तो इस तरीके से ये फाइनल कितना आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ, इसको सॉल्व करने पे x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर। तो ये राइट हैंड साइड आ गया, तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। कहने का मतलब क्या है कि जो x1 प्लस x2 प्लस x3 है इसका स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू 0 था, 0 का स्क्वायर, तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 है तो मैं उस साइड भेज दूंगा, तो माइनस का 2x1 x2 माइनस का 2x2 x3 माइनस का 2x3 x1। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ जो कि इस वाले इक्वेशन में, तो x1 स्क्वायर 1 हो गया, दूसरा x1 स्क्वायर ये आ गया 2 हो गए और तीसरा x1 स्क्वायर यहाँ से आ जाता 3x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3, तो ये क्या आ गया सेम आ गया, ये किसको इक्वल आ गया ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इस तरीके से प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अल्फा बीटा गामा आर द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, फाइंड द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस ऑफ दिस। मतलब क्या है कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, जिसके वर्टिसेस आपको गिवन है अल्फा कॉमा 1 अपॉन अल्फा, दूसरा आपको गिवन है बीटा कॉमा 1 अपॉन बीटा, और सी क्या है गामा कॉमा 1 अपॉन गामा। ओके स्टूडेंट्स, सो अल्फा बीटा सेंट्रोइड जी, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ सेंटर बताना है जी। तो स्टूडेंट्स सेंट्रोइड बताना, तो अल्फा बीटा गामा क्या है इसके रूट्स हैं, ठीक है, अल्फा बीटा गामा क्या है रूट्स है, तो आप फाइंड कर लीजिए सम ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, माइनस का बी मीन्स एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है माइनस का 3 अपॉन ए मतलब एक्स क्यू का कॉफिशिएंट कितना है 1, तो कितना आ गया ये 3p, फिर आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपॉन सी मतलब एक्स का कॉफिशिएंट 3q और a मतलब एक्स क्यू का कॉफिशिएंट कितना है 1, तो ये आ जाएगा 3q। इसके बाद आ जाएगा अल्फा बीटा गामा, तो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन माइनस का डी अपॉन ए, तो माइनस डी मीन्स कांस्टेंट टर्म क्या है -1 अपॉन ए मतलब एक्स क्यू, तो ये कितना आ गया 1। पूछा गया सेंट्राइड, तो सेंट्राइड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेंट्राइड मतलब हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, तो अल्फा दिस इज द x1 comma y1 दिस इज द x2 comma y2 दिस इज द x3 comma y3। सेंट्राइड जी क्या होता है, सेंट्राइड होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 comma y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, x1 का मतलब अल्फा प्लस x2 का मतलब बीटा, x3 का मतलब गामा बटे 3 कॉमा
फिर आ जाएगा 1/x y1 मतलब 1/अल्फा प्लस y2 1/बीटा प्लस y3 1/गामा अपॉन में 3। तो बस पुट कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना आ गया 3p, तो ये हो जाएगा 3p/3 कॉमा, इसमें आप एलसीएम ले लेंगे अल्फा बीटा गामा, तो ऊपर आ जाएगा आपका बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा बीटा, नीचे आ जाएगा 3 अल्फा बीटा गामा। तो 3 से 3 कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बचेगा p, वैल्यू पुट करेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अल्फा का कितना आया 3q अपॉन 3 अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना है 1, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो सेंट्रोइड जी कितना आ जाएगा p कॉमा q। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अ गुड क्वेश्चन फॉर क्लास 10th level. Now we move to the next problem. If x1 x2 x3 आर एन AP, ये क्या है AP में है, AP में है तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 हो जाएगा। ये भी क्या है AP में है तो 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म y2 इज इक्वल फर्स्ट y1 प्लस y3। प्रूव दैट x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर कोलिनियर्स, बताना है कि ये कोलिनियर होंगे। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, कोलिनियर के लिए आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 0 होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 0 होता है। देखेंगे कैसे करना है। आपने क्या करना है कि ये वर्टेक्स पॉइंट मान लिया ए बी सी, यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया तो मैं बोल दूंगा कि तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर है। तो कैसे करते हैं सॉल्व, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है जिसका वर्टेक्स ए बी सी हो 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, ये होता है फॉर्मूला। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, एक तो ये तरीका होगा कि एक तो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट आप लिख सकते हो y2 माइनस y3 कर सकते हो, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे, तो इसमें बस स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू किसका पुट करेंगे, वैल्यू किसी का भी पुट कर सकते हो आप, x1 का वैल्यू पुट कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 2 का डिवाइड, तो 2 का मल्टीप्लाई किया तो इसमें पूरे में चला जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा वैल्यू कितना 2x1 y2 माइनस y3 प्लस 2x2 y3 माइनस y1 प्लस का 2x3 y1 माइनस y2। तो आप सॉल्व कर लेंगे, तो जहाँ पर x2 है मैं वहाँ पर x1 x3 का वैल्यू पुट कर दूंगा, जहाँ y2 है वहाँ पे मैं y1 y3 का वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। तो 1/4 2x1 का वैल्यू कितना है नहीं है, तो x1 आ गया, 2 अंदर भेज के तो 2y2 हो गया, तो 2y2 का वैल्यू कितना आया y1 प्लस y3 और माइनस 2y3 हो जाएगा, ठीक है। ओके, प्लस 2x2 का वैल्यू कितना x1 प्लस x3 ब्रैकेट y3 माइनस y1 बचेगा, प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बचेगा x3, तो ये जाएगा 2y1 माइनस 2y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा y1 और माइनस y3। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट 1/4 ब्रैकेट हो जाएगा x1 ब्रैकेट y1 माइनस y3 प्लस ये हो जाएगा आपको x1 प्लस x3 y3 माइनस y1 है, तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, तो x1 है y3 माइनस x1 y1 प्लस x3 y3 माइनस का x3 y1 प्लस का x3 और ये हो जाएगा 2y1 इज y1 माइनस y3। तो सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/4 ब्रैकेट x1 y1 माइनस x1 y3 और प्लस का ये सेम रहने वाला है x1 y3 माइनस x1 y1 प्लस
x3y3 माइनस x3y1 प्लस x3y1 माइनस x3y3। तो आप देखेंगे कैंसिल आउट हो रहा, प्लस का x1y1 और माइनस का x1y1, माइनस का x1y3 और प्लस का x1y3, प्लस का x3y3 माइनस का x3y3 माइनस का x3y1 प्लस का x3y1। तो कितना आ जाएगा? 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल स्टूडेंट्स 0 आ गया जिसके वर्टेक्स ABC है। तो इसका मतलब क्या, वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, तो ABC क्या हो जाएगा? आर कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, in any triangle prove that AB square plus AC square is equal to 2 times of OA square plus OC square when O is the midpoint of BC। कैसे करेंगे? जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते जाएंगे। तो ये ट्रायंगल बना लिया आपने A, B और C। आपने क्या करना है, A के कोऑर्डिनेट पॉइंट मान लेना x1, y1, B के भी मान लीजिए x2, y2, C के भी मान लीजिए x3, y3। तो इन एनी ट्रायंगल AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस वेयर O बी द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये B है, तो ये क्या है? मिड पॉइंट है BC का। BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। O बी द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो आपने O ये आ रहा है, तो O को A से ज्वाइन किया तो ये O हो गया। तो मिड पॉइंट है स्टूडेंट्स O, तो O के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होंगे? O के हो जाएंगे x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2, ये हो जाएंगे। ओके, आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व के लिए आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया AB स्क्वायर, तो AB का डिस्टेंस क्या होता है? अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ये बचेगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और AC स्क्वायर क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा मतलब सेम x3 माइनस x1 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका x3 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। इनको ऐड कर देंगे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ऐड करने पर? ये आ जाएगा x2 स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2x1 x2 और प्लस का y2 स्क्वायर प्लस का y1 स्क्वायर माइनस का 2y1 y2 प्लस x3 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2x3 x1 प्लस y3 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2y3 y1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया आपका, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे। कितना है? 2 टाइम्स ऑफ OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो 2 टाइम्स ऑफ OA, O का A के बीच में डिस्टेंस आपको मालूम ही है क्या होता है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया x2 प्लस x3/2 का होल स्क्वायर, OA हो गया, प्लस y1 माइनस y2 प्लस y3/2 इसका होल स्क्वायर, ये OA आ गया, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर चाहिए, तो सेम इसमें ही फॉर्मूला लग जाएगा डिस्टेंस बिटवीन OC और C का कोऑर्डिनेट पॉइंट मालूम है। तो ये हो जाएगा आपका x3 माइनस x2 प्लस x3/2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 प्लस y3/2 का होल स्क्वायर। इन दोनों को आप सॉल्व कर लोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा फाइनली वो क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC के। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा।